हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट 2। पार्ट 1 यदि दोस्तों आपने नहीं देखा है तो देख लेना। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2, जिसमें पिछले सालों में आए हुए PYQs हैं जो SSC और रेलवे, दोस्तों SSC, रेलवे, आपके NTPC तथा टेक्नीशियन का जिसने फॉर्म भरा था दोस्तों, टेक्नीशियन का, और RPF जो सेंटर की जो भर्ती होती हैं उनमें जो पर्सन PYQs आए हुए हैं उन सभी का मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। 50% पहले हो रहे थे, ये 51वां है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई इसकी स्थापना? 1995 में। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1995 में। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 124 में। कौन से में? आर्टिकल 124 में क्या है दोस्तों? 124 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बटा है? तो कितने युगों में? 4 युग में। कौन से? सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। ठीक है। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो फास्फोरस। कौन सा है? फास्फोरस। चमकने वाला पदार्थ ही फास्फोरस होता है, और माचिसों में जो प्रयुक्त होता है वो भी कौन सा होता है? फास्फोरस। ठीक है। किसी गांव की दीवार, किसी बांध की दीवार या नींव आधार पर अधिक चौड़ी होता है क्योंकि दाब को सहन करने की शक्ति उसमें होती है। यहाँ पर बल भी आएगा, बल को कम करने की होती है। तो दोस्तों में क्या करना है? ऑप्शन में दाब को सहन करने की शक्ति होती है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने के कारण क्या होता है? यह होता है परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। क्या होता है? परावर्तन। ठीक है। सूर्य व पृथ्वी के मध्य कौन से 2 ग्रह हैं? ये सूर्य है, ये क्या है दोस्तों? सूर्य, और ये क्या है? पृथ्वी। तो इसके बाद बुध, फिर शुक्र, फिर आता है हमारा पृथ्वी, फिर आता है मंगल, ऐसे। ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी? तो सबसे पहले किसने मापी? इरेटोस्थनीज ने। किसने मापी? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है? तो किसको माना जाए? नीग्रेटो के निवासी थे, उनको क्या माना जाए? भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। ठीक है दोस्तों। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। ये तो सभी आप जानते ही हो। आगे चलते हैं। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल की शक्ति, पावर। ये क्या रहते हैं? केंद्रक। किसे रहते हैं? केंद्रक को। किसे रहते हैं? जब कोशिका के अंदर आया जाता है, केंद्रक को। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी। किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो यह है डॉक्टर कामिल बुल्टे। दोस्तों ये बात तो रियली में हम भी अनुभव करते हैं कि संस्कृत भाषा तो क्या है? माँ है, हिंदी भाषा क्या है? बहुरानी है, और अंग्रेजी भाषा क्या है? नौकरानी है। किसने की? कामिल बुल्टे ने। किसने की दोस्तों? डॉक्टर कामिल बुल्टे ने। ठीक है। भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान क्या है? क्या है? बोला भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? सारनाथ, वाराणसी में। कहाँ है? सारनाथ, वाराणसी में। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हैं, मतलब राजनीति के उस पार, मतलब नाम ही क्या है? राजनीति के उस पार, ये नामक पुस्तक है। क्या है दोस्तों? राजनीति के नामक उस पार, ये नाम है। तो लेखक कौन है? AB वाजपेयी। कौन है? AB वाजपेयी। AB वाजपेयी। अलमाटी बांध, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पर्सन है। अलमाटी बांध आता ही रहता है। कौन सी नदी पर? टर्सना नदी पर। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो कौन सी द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर। कौन सी द्वीप पर? होन्शु।
होन्सू द्वीप पर। ठीक। व्हेल किस प्रकार का प्राणी है? तो स्तनपायी। कैसा है? स्तनपायी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है सबसे बड़ी। भारत में सॉरी दोस्तों, ये तो हो गया। 71वां प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? जो फोटोग्राफी होती है इसमें कौन सा किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया? न्यूजीलैंड। कौन सा देश है दोस्तों? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को इसका अधिकार दिया वोट का। व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धा के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पीटी ऊषा। कौन थी? पीटी ऊषा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? तो देश का नाम भी क्या है? भारत। ऐसे ही प्रश्न आएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन आएंगे। भारतीय है और भी 4 ऑप्शन, लेकिन हम क्या करना है? भारत देश का, भारत देश ही नाम है, तभी तो भारत राज्य। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? भारत का मसाला उद्यान किसको कहा जाता है? केरल को। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष गणेश ए मावलकर। कौन है? गणेश ए मावलनकर। ठीक है। लेसरो द्वारा उत्पन्न त्रिबिंबीय प्रतिबिंब। लेसरो द्वारा उत्पन्न त्रिबिंबीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? होलोग्राम। क्या कहलाता है? होलोग्राम। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का संवहन, सभी भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है। सबसे पहले ग्रह गति नियम का नीरू सिद्धांत, यहाँ पर नीरू सिद्धांत टाइप इन में दोस्तों गलती हो गई। नीरू सिद्धांत, सबसे पहले ग्रह गति नियम का नीरू सिद्धांत किसने दिया? जोन्स केपलर ने। किसने दिया? जोन्स केपलर ने। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो जाता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाता है? खराब, क्योंकि उसमें अधिक क्या होता है? अंश किसका अंश होता है? लेड, पीबी 12। इसको लेड, ये होता है लेड। 1 मिनट दोस्तों, ये होता है लेड। क्या होता है? लेड रुई क्या कहते हैं? पीबी। पीबी रुई क्या कहते हैं? पारा। लेड, पीबी, पारा। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा। कौन से देश को? क्यूबा के देश को। कौन सा? क्यूबा देश को। पेंसिल का सिक्का पेंसिल का सिक्का मतलब जो आगे वाला छोड़ने पर जो गुड़ा होता है ना, अणी आती है, वही क्या होता है? किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। ऊपरी कृष्णा परियोजना। कौन सी योजना? ऊपरी कृष्णा परियोजना। ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में? कर्नाटक में। ठीक। किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया? तो महाबलीपुरम किसने विकसित किया? पल्लवों ने। किसने किया? पल्लवों ने। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विद्युत उत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? तड़ित विद्युत उत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं कपूरथला तथा पेरूमल में। यह स्थान कपूरथला तथा पेरूमल में क्या बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ? आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश का हुआ। सासर खारवेल का नाम किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। कौन सा से? ओडिशा राज्य से संबंधित है। सबसे पुराना ऑडियो समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? समाज, सोसाइटी। क्या है? समाज। ट्रिस्ट विद डिस्टनी भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो कौन से में? शिकागो में हुए। और इन्होंने लगातार कितने घंटा भाषण दिया? 72 आवर। कितने घंटे दोस्तों? 72 आवर के भाषण दिया था। NRI श्री LN मित्तल। कौन? दोस्तों NRI श्री
एल एन मित्तल किसके व्यापारी है? तो किसके व्यापारी? स्टील की। किसके व्यापारी है? स्टील की। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुकना दोस्तों। किसके व्यापारी हैं? स्टील के। एक मिनट, ये आ गए दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? करनाल में। कहाँ हुआ था? करनाल में। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी है? CO2 गैस। क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो इसको आप लाइक जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। हम इनका प्रश्नों का विश्लेषण भी लाएंगे दोस्तों। ये आपके 5-6 सेट होने के बाद हर वीडियो में आपके लिए विश्लेषण लाएगा। जो 4 उत्तर हैं, जैसे 4 ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शनों का क्या दिया जाएगा? आपको विश्लेषण दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? ये है। तो चलिए आगे प्रश्नों पर। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन से? यूपी, MP और राजस्थान। टिट्टी, क्या दोस्तों? टिट्टी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक तथा चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।